न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पहले मिलिंद देवरा, फिर बाबा सिद्दीकी और इसके बाद कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, हाथ छोड़ दिया है। मात्र एक महीने के भीतर महाराष्ट्र में कांग्रेस के 3 जोरदार झटके लगे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए यह संकट छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि हमारे सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के 10 से 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और महाराष्ट्र से मिले इस झटके के बाद जयंत चौधरी ने औपचारिक ऐलान कर दिया है उनकी पार्टी अब एनडीए का बड़ा हिस्सा बन गई है। इतना नहीं, पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी कांग्रेस को झटका दे सकती है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत की ताल ठोक रहे हैं, यानी अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। उधर बिहार में खेल करने का दावा करने वाली राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ खुद ही खेल हो गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या विपक्षी दल और विपक्ष के बड़े बड़े धुरंधरों ने यह मान लिया है कि 2024 में विपक्ष का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए विपक्ष में भागम भाग मच चुकी है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। 2024 का मेला विपक्षी पार्टियों में हो रहा है जोरदार खेला। मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा था? कोई मजबूरी की मैं हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है। अशोक राव जी चौहान ने पार्टी का इस्तीफा दिया है और अपने विधायक पद का भी इस्तीफा दिया है। खबर तो धक्कादायक है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही, उसी रफ्तार से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही। कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन से अलग हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपनी पार्टी में इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को सस्पेंड कर दिया। इस बीच पंजाब के बाद दिल्ली को लेकर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जोर का झटका दे सकती है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। उधर बिहार में खेल करने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव के साथ खुद ही खेल हो गया। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए, जहां से हम बहुत पहले से। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष में मची भागम भाग के बीच बीजेपी के लिए 400 प्लस का टारगेट आसान हो गया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 का मेला विपक्ष में खेला। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। विपक्ष की जो आस है वो लगभग टूटती जा रही है। आइए मैजिक वॉल पे चलते हैं और समझते कि का प्रयास करते हैं कि विपक्ष की टूटती आस और अविश्वास का विश्लेषण क्या है। फैक्ट नंबर 1, महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने पार्टी को छोड़ा है। कई और कांग्रेस के नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, यह बड़ी बात है। और कई बातों से नाराज थे अशोक चव्हाण। जिस तरह से राज्यसभा के कैंडिडेट कांग्रेस ने बनाए, इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा महाराष्ट्र से,
और उस पर भी नाराज थे, गाहे बगाहे इस तरह की बात वो करते भी थे। फैक्ट नंबर 2, अखिलेश और कांग्रेस को झटका देते हुए जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी के साथ है जयंत चौधरी, तो यह भी एक बड़ा झटका है। फैक्ट नंबर 3, पंजाब के बाद दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है, अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही। फैक्ट नंबर 4 क्या है? पार्टी में इकलौते संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कांग्रेस नाराज थी आचार्य प्रमोद कृष्णम से, यानी ये एक वो चेहरा था, एकमात्र संत था कांग्रेस की पार्टी में, लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया, बाहर निकाल दिया। फैक्ट नंबर 5, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं और हालत यह है कि फॉर्मर सीएम और फॉर्मर डिप्टी सीएम को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया, उन्होंने इंकार कर दिया। सोचिए कांग्रेस की हालात कैसे हैं कि कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। बात यह है, और अब बड़ा सवाल यह है, हार का डर सताया इसलिए विपक्ष लड़ खड़ा गया है पूरी तरह से। और मेरे साथ बात करने के लिए